सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। तो जो क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे उनके मैं आपको केवल हिंट्स दूंगी, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे मैं आपको फुल्ली सॉल्व कर दूंगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें वेक्टर दे रखे हैं और हमने उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। पहला वेक्टर है ए आई प्लस जे प्लस के। भाई मैग्नीट्यूड हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आई का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 1 प्लस 1 का अंडर रूट मीन्स दैट इज √3। ये सारा हम अपने लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं कि अगर हम किसी वेक्टर आर को कंपोनेंट फॉर्म में xi प्लस yj प्लस zk से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ही इनके दो पार्ट और हैं जिसमें आपको वेक्टर b और c दे रखे हैं, वो आप खुद करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। सेकंड, दो वेक्टर्स लिखने हैं, दोनों डिफरेंट हैं। दो डिफरेंट वेक्टर्स हमने लेने हैं, टू डिफरेंट मीन्स जो अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो। टू डिफरेंट वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड का बड़ा आसान है, ठीक है, ये तो ले नहीं सकते 1 1 1 वाला। मान लीजिए हमने वेक्टर ए ले लिया i प्लस 2j प्लस 3k, क्लियर। तो बेटा जी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, 9 और 4 13 और 1 14 √14 आ जाएगा। ओके, अब आप ध्यान दें कि ये जो ए वेक्टर है ये किसका पोजीशन वेक्टर है, ये 1, 2, 3 का पोजीशन वेक्टर है, क्लियर। अब हम एक और वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर बी। इन्हीं पॉइंट्स को आगे पीछे कर लेते हैं। 3i प्लस जे प्लस 2k, ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये है बेटा जी 3 1 2 का। और ये दोनों ही पॉइंट्स सेम नहीं है। जब ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है तो वेक्टर भी सेम नहीं है। और वैसे भी वेक्टर की इक्वालिटी हम कैसे जज करते थे कि कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए, जो कि नहीं है। लेकिन जब आप b का मैग्नीट्यूड निकालोगे, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, √14। तो हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं है, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। और ऐसा केवल एक एग्जाम्पल नहीं है, आप इस तरह के इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स ले सकते हो। ओके, और जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऐसे डिफरेंट वेक्टर्स लिखिए जिनकी डायरेक्शन सेम है, जिनकी डायरेक्शन सेम है। तो हमने वेक्टर ए ले लिया, भाई यही ले लो, ये ले लो i प्लस 2j प्लस 3k। तो i प्लस 2j प्लस 3k। अब एक ऐसा वेक्टर लेना जो इसी की डायरेक्शन में हो, यूनिट वेक्टर ले लो। हाँ भाई, इसका मैग्नीट्यूड √14 है और यूनिट वेक्टर इसी की डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका जो यूनिट वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में ही तो है। भाई वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर ए हैव सेम डायरेक्शन, समझ रहे हैं मेरी बात को, लेकिन जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। अदरवाइज देखो इनफाइनाइट एग्जांपल्स है। अदरवाइज हम कोई वेक्टर बी ले लेते हैं जो वेक्टर ए से डबल है, वेक्टर ए से ट्रिपल है, तो वो भी मैग्नीट्यूड में सेम नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिर्फ बेसिक्स को जज करने के लिए और भाई आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए कि आप कितना अच्छे से समझ पाए हैं, इसके लिए आपको ये सब दिए गए हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। भाई दो वेक्टर्स की इक्वालिटी है। इक्वालिटी हमें पता है, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम होने चाहिए। तो एक वेक्टर है आपका xi प्लस yj और दूसरा है 2i प्लस 3j। तो इक्वालिटी के लिए i वाला कंपोनेंट i के इक्वल होना चाहिए, j वाला कंपोनेंट j के। जब आप इन्हें फेयर नोटबुक में करेंगे तो इतना रफली नहीं करना है, आपने इन दोनों को नेम देना है। लेट वेक्टर a इज दिस, वेक्टर b इज दिस।
बिकॉज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ इक्वालिटी ये सारा आएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट ए 2,1, ठीक है, और टर्मिनल पॉइंट बी मान लीजिए है -5,7, और ए को बी से ज्वाइन करने वाले वेक्टर के स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट आपने निकालने हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में रिप्रेजेंट करना बताया था। तो हमने क्या देखा था कि अगर ये x1 y1 है और इस कंपोनेंट इसको कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 नाम दे देते हैं, तो वेक्टर ए बी, डायरेक्शन का ध्यान रखना, ए से बी, तो वो क्या देखा था हमने? टर्मिनल माइनस इनिशियल, यानी x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। और ये कैसे आया था? ये मेरी लास्ट वीडियो में मैंने समझा रखा है। तो वेक्टर ए बी क्या बनेगा? -5 माइनस 2i प्लस 7 माइनस 1j, यानी -7i प्लस 6j। ये हो गया वेक्टर ए बी। हमारा काम वेक्टर ए बी निकालना नहीं है, हमें वेक्टर ए बी के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स दोनों लेने हैं। तो अब आप यहां लिख दीजिए स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बी। भाई स्केलर का क्या मतलब है? स्केलर का मतलब है केवल ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। स्केलर का मतलब है केवल जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो वो हो जाएगा -7 और +6। और जब हम बात करते हैं वेक्टर कंपोनेंट की, तो विद डायरेक्शन आ जाएगा -7i, 6j। ओके, इजी था। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स हमने डिस्कस करने थे। बहुत ही इजी कह सकते हो, मतलब क्या बताऊं, बहुत ही इजीएस्ट, इजी भी नहीं। चलिए 6th आपका एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द सम ऑफ 3 वेक्टर्स। तो मैं सिर्फ आपको हल्का सा मेथड बता रही हूँ, सम मैं आपको बता चुकी हूँ। 6th क्वेश्चन में वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, और तीनों का आपने क्या निकालना है? सम निकालना है। कर सकते हैं आप मेरे ख्याल से आई वाले कंपोनेंट को आई में, जे वाले को जे में और के वाले को के में ऐड कर देंगे। तो ए बी सी आप लिख लीजिएगा। यहाँ मैं आपको केवल सम करके दिखा रही हूँ। i - 2j + k, ये वेक्टर ए मैंने लिखा कंपोनेंट फॉर्म में। वेक्टर बी आपका है -2i + 4j + 5k, हो गया। और फिर मैं लिखूंगी वेक्टर सी i - 6j - 7k। जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, x में x की टर्म्स, y में y की टर्म्स, z में z की टर्म्स ऐड करते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ करना है। तो i में देखो 1 - 2 -1 + 1, ये बन गया भाई 0i, -2 + 4 2, और 2 - 6 - 4j, 1 + 5 6 - 7 - k। कहीं कोई अलजेब्रिक मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा। नहीं, ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। तो ये बन जाएगा -4j - k। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सब क्वेश्चंस के जो एग्जैक्ट मेथड है, मैं अपने एग्जाम्पल्स जब मैंने आपको कराए हैं तो मैंने लिखा है, तो वहाँ से आप फॉलो करके जब आप इन्हें फेयर नोटबुक में करें तो अच्छे तरीके से करें, एग्जाम में करें तो अच्छे से रिप्रेजेंट करें। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए का मॉडुलस हो गया मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी 1 + 1 2 और +4 यानी √6। अब हमें एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और वो ये बनेगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय दिस। और इसको जब आप √6 से डिवाइड करोगे तो 1/√6i, 1/√6j और 2/√6k। क्लियर? चलिए
अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही करना है, हमने यूनिट वेक्टर ही निकालना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर आपको ऐसे डायरेक्ट वेक्टर नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। लिसन केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, मान लीजिए पॉइंट्स का नाम हम देखते हैं या नहीं। यस है, P और Q। क्वेश्चन नंबर 8 में इनिशियल पॉइंट है आपका P 1 2 3, टर्मिनल पॉइंट है आपका Q यानी 4 5 6, और P Q को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन में आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले P Q को फाइंड कर लो भाई। 4 - 1i 5 - 2j और भाई 6 - 3k। देखिए तीनों में 3 आएगा, 3i + 3j + 3k, ये आ गया वेक्टर P Q। इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप ले लीजिए भाई P Q का मैग्नीट्यूड, जो कि 3² यानी 9 × 3 27 यानी 3√3 बनेगा। तो इसी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर P Q बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम इस कंप्लीट वेक्टर को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 कॉमन आकर, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, 3 से 3 कट जाएगा और ये बनेगा i + j + k बाय √3। ओके, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तरह है। आपको वेक्टर A गिवन है, 2i - j + 2k, वेक्टर B गिवन है -i + j - k। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर, अगेन यूनिट वेक्टर, इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ A + B, यानी A और B को ऐड करके जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में। तो उस नए वेक्टर को भाई नाम दे दो C। तो A + B कितना बनेगा, 2 में से 1 गया, 1i + 0j + k, यानी वो केवल क्या बना, i + k। ये बन गया वेक्टर C। वेक्टर C का मॉडुलस ले लीजिए, 1² + 1² यानी √2, और यूनिट वेक्टर C क्या बन जाएगा, वेक्टर C बाय C का मॉडुलस, तो वो बनेगा i + k बाय √2। ओके, सेपरेट कर दीजिएगा, 1/√2i + 1/√2j। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके है, लेकिन उसमें हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i - j + 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई वेक्टर दे रखा है, पहले उसे नेम दें। लेट वेक्टर A = 5i - j + 2k, और अब इसका निकाल दीजिए मैग्नीट्यूड। तो भाई 25 + 1 + 4, 5² + 1² + 2², और ये हो गया √29। A की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो तो ये बन गया, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, 5/√29i - 1/√29j + 2/√29k। क्लियर। अब हमें एक ऐसा, इसका मैग्नीट्यूड तो भाई 1 है, अब हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो वो वेक्टर हमने B मान लिया, तो वो 8 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर A हो जाएगा, यानी आप इसे 8 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये बन जाएगा 40/√29i - 8/√29j और 16/√29k। आई थिंक इतने हिंट आपको बहुत रहेंगे, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स में भी बहुत डिटेल में ये सब करा चुकी हूँ। अब तो आपकी प्रैक्टिस है कि आप किस तरह से डिटेल में इन क्वेश्चंस को कवर करते हो। एग्जाम्पल के बाद जब आप इन्हें करोगे तो प्रैक्टिस होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप चाहते हो कि मैं और डिटेल में इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँ, देन आई विल डू। ओके,
तो अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है। एक तो 11th क्वेश्चन में है भाई कॉलिनियरिटी का, जो कि मैंने आपको अभी डिस्कस नहीं किया है। तो 11th से पहले मैं आपको 12, 13 और 14 बता देती हूँ, ठीक है, जिसमें हमारा डायरेक्शन कोसाइन के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैंने 11 अभी छोड़ दिया, स्किप कर दिया थोड़ी देर के लिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, i प्लस 2j प्लस 3k कोई वेक्टर है और जिसके हमने निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये भी मैं एग्जाम्पल में करवा चुकी हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जा रहा है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने मान लिया वेक्टर का नाम है r, तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ r जिनका नाम हम क्या देते हैं ABC, वो क्या होंगे 1, 2 और 3। और रेशो से कोसाइन हम इजीली बना सकते हैं। कैसे? आप निकाल लीजिए वेक्टर r का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज √14 हो गया। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर r, जिनको नाम क्या देते हैं हम L, M, N। क्लियर? तो L क्या होगा? डायरेक्शन रेशो फर्स्ट बाय r का मॉडुलस यानी कि 1 बाय √14। M क्या होगा? B बाय r का मॉडुलस यानी 2 बाय √14। और n क्या होगा? C बाय r का मॉडुलस यानी 3 बाय √14। आप इनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम है वो मैंने आपको बताया था ऑलवेज कितना आता है, 1 आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में भी बिल्कुल यही चीज है, लेकिन आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ध्यान देंगे। पॉइंट A है 1, 2, -3 और भाई पॉइंट B है -1, -2 और 1। मेरी बात को समझेंगे। वेक्टर AB के डायरेक्शन को साइन निकालने हैं, ठीक है। तो वेक्टर AB क्या बनेगा? B माइनस A वाला करेंगे, x2 माइनस x1, तो -1 -1 I उधर से लेंगे, -2 2j और भाई ये बन जाएगा 1 + 3k यानी -2I -4j और +4k। अब ये जो आपका वेक्टर AB है और ये इस क्वेश्चन में क्या था, ये वेक्टर R सेम लाइन पे हैं, तो ये तो आपके डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे और जब आप इन्हें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। क्लियर? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि आपको ना एक वेक्टर दे रखा है, शो दैट this vector is equally inclined to the axis, equally inclined to the axis। क्या कहता है? show that, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं हम। show that I plus j plus k is equally inclined to the axis। क्या मतलब है इस बात का कि ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। जब हमने डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन पढ़े तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, ये देखो ये एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होते हैं। क्लियर? और इन डायरेक्शन कोसाइन को हम इस वेक्टर की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने 2 क्वेश्चन अभी रिसेंटली किए हैं। क्लियर? अब अगर ये कोई पर्टिकुलर वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है तो तीनों डायरेक्शन कोसाइन भी सेम होने चाहिए और वो सेम आएंगे।
कैसे आएंगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लोगे तो √3 आएगा, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या लिए थे? फर्स्ट कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, यानी 1/√3, 1/√3 और 1/√3, बिकॉज L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N, तीनों डायरेक्शन कोसाइन सेम है। इसका मतलब वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, यानी कि ये वेक्टर एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। बीच में मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 12 अभी स्किप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि दो वेक्टर्स कॉलिनियर हो। कॉलिनियरिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो एक ही सपोर्ट पर, आपके एक ही स्पॉट पर कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए, चाहे उनकी डायरेक्शन बेशक अलग अलग है, और वेक्टर बी, तो भी ये कॉलिनियर है। और कोई दो वेक्टर हैं पैरेलल स्पॉट पर काम कर रहे हैं, तो भी वो कॉलिनियर हैं। अब हम कंपोनेंट फॉर्म में कॉलिनियरिटी को कैसे प्रूव करें? तो अगर कोई दो वेक्टर कॉलिनियर होते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर हैं तो वेक्टर ए वेक्टर बी का लैम्डा टाइम्स होगा, वो उसका स्केलर मल्टीपल होगा, चाहे लैम्डा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो। इसको कंपोनेंट फॉर्म में ले लीजिए, A1i A2j A3k इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B1i B2j B3k। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सब चीजों को इधर लाएंगे, तो ये बनेगा A1 माइनस लैम्डा B1i प्लस A2 प्लस A2 माइनस लैम्डा B2j और प्लस A3, ध्यान देंगे, A3 माइनस लैम्डा B3k प्लस A3 माइनस लैम्डा B3k इज इक्वल टू 0। और वेक्टर की जब इक्वालिटी किसी राइट साइड में 0 से कर रहे हो तो वो 0 वेक्टर होगा, और 0 वेक्टर का मतलब 0i 0j 0k, तो इट मीन्स ये भी 0, A1 माइनस लैम्डा B1 0, A2 माइनस लैम्डा B2 0, और भाई A3 माइनस लैम्डा B3 0। एक रेशो में आपको करके दिखाती हूँ, A1 इज इक्वल टू लैम्डा B1, B1 को नीचे ले आइए, A1 बाय B1 इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा, A2 बाय B2 इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, A3 बाय B3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू A3 बाय B3 इज इक्वल टू लैम्डा। अगर हमें दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं और हमें वो कॉलिनियर प्रूव करने हैं, तो हमें उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की रेशियो निकालनी है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जो मैंने स्किप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, एक वेक्टर ए है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी है -4i प्लस 6j माइनस 8k। क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों को कॉलिनियर प्रूव करो। आप अब क्या करना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखना, और फिर आप इनकी रेशियो निकालना। 2 बाय -4 -1/2, जब आप A2 बाय B2 करोगे वो भी -1/2, जब आप A3 बाय B3 करोगे वो भी -1/2 आएगी। तो हम लिख देंगे बिकॉज दीज रेशोज आर इक्वल, हेंस वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कॉलिनियर। तो बेटा जी ये कोई नियर अबाउट 14 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 के बताए हैं। आगे के 3-4 क्वेश्चन आपके सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है, और सेक्शन फॉर्मूला कोई नया नहीं है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 3D में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 11th में भी पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगी। और आपके लास्ट के 1-2 क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क के हैं। तो जितने भी रिमेनिंग एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपके कोई भी सजेशन हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।